महाभारत के पन्नों में न जाने कितने ही योद्धाओं की कहानियां हैं, लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसकी कहानी युद्ध के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि सच कहूं तो और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। तो चलिए आज अश्वत्थामा की इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराना कोई योद्धा आज भी हमारे बीच इसी धरती पर भटक रहा हो? ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी किंवदंती का दिल है जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। और बात सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। आज के जमाने में भी ऐसी कई घटनाएं और किस्से सुनने को मिलते हैं जो अश्वत्थामा के जिंदा होने की इस कहानी को और भी मजबूत कर देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला। वहां के लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी हर सुबह शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। एक डॉक्टर की कहानी तो बहुत मशहूर है, जिसके पास एक ऐसा मरीज आया जिसके माथे पर कभी ना भरने वाला एक घाव था। डॉक्टर ने मजाक में पूछ लिया, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? और कहते हैं कि वो मरीज वहां से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। हिमालय से लेकर गुजरात के जंगलों तक ऐसी कहानियां इस रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अश्वत्थामा है कौन और उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? इसके लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब एक महान योद्धा का जन्म हुआ था। देखिए, अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कहते हैं कि उनमें शिव, यम, काम और क्रोध जैसी शक्तिशाली दिव्य शक्तियों का अंश था। उनका जन्म ही उन्हें महानता और विनाश दोनों के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनके माथे में जड़ी एक दिव्य मणि। ये कोई मामूली गहना नहीं था, ये भगवान शिव का दिया हुआ एक वरदान था, उनकी अजेय शक्ति और उनकी सुरक्षा का असली स्रोत। इस मणि की वजह से अश्वत्थामा को कभी भूख, प्यास या थकान महसूस ही नहीं होती थी। कोई भी हथियार, चाहे वो कितना भी दिव्य क्यों ना हो, उन्हें भेद नहीं सकता था, और ना ही कोई देवता या राक्षस उन्हें हरा सकता था। ये मणि उन्हें युद्ध के मैदान में सचमुच एक अपराजेय शक्ति बनाती थी। लेकिन जब अपार शक्ति के साथ गहरा शोक और बेइंतहा क्रोध मिल जाए, तो वो अक्सर विनाश का रास्ता ही चुनती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के आखिर में अश्वत्थामा ने एक ऐसा ही कदम उठाया जिसने उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये युद्ध के 18वें दिन की रात थी। कौरव हार चुके थे, दुर्योधन मर रहा था और उसने मरते मरते अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति बनाया। शोक और क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने एक उल्लू को सोते हुए कौवों का शिकार करते देखा, और बस यहीं से उसे पांडवों से बदला लेने का एक बहुत ही भयानक विचार आया। उसने भगवान शिव की आराधना की, दिव्य शक्तियां हासिल कीं और फिर रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। वहां उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और पांडवों के 5 सोते हुए पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। ये एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसने धर्म और मानवता की सारी सीमाएं तोड़ दी, और इसके बाद उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। एक ऐसा फल जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। जब पांडवों ने उसका पीछा किया तो हताशा में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ये कोई आम हथियार नहीं था, ये एक ऐसा महाविनाशक अस्त्र था जो पूरी सृष्टि में तबाही मचा सकता था, और जहां ये चलता वहां सदियों तक जीवन का कोई निशान नहीं बचता। बात ये थी कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान तो था, लेकिन उसे वापस बुलाने का नहीं। मतलब एक बार जब ये अस्त्र चल गया तो इसे रोकना उसके बस में नहीं था। इस तरह उसकी सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब वो पांडवों को मारने में नाकाम रहा तो उसने उस विनाशकारी अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। एक अजन्मे बच्चे पर यह हमला सबसे बड़ा अधर्म था। उसके इस पाप का अंजाम बहुत भयानक हुआ। भगवान कृष्ण ने उसके माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वो 3000 सालों तक इस धरती पर भटकेगा। उसके माथे का घाव हमेशा रीसता रहेगा और उसे कभी शांति या मौत नसीब नहीं होगी। ये श्राप अश्वत्थामा की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई दर्दनाक शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें शक्ति, बदला और नैतिकता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है,
ये हमें याद दिलाती है कि कैसे महाभारत की विरासत आज भी हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये हमें कर्म और उसके नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अश्वत्थामा कौन है? एक क्रूर राक्षस, या परिस्थितियों का शिकार एक दुखद नायक, या फिर बदले की विनाशकारी आग के खिलाफ एक जीती जागती, कभी न खत्म होने वाली चेतावनी? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।